हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 5 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 5 में कहा जा रहा है यदि P बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। देखिएगा साथियों प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है, तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको प्रायिकता का सूत्र बता देता हूं और उसके बाद में हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से सोल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रायिकता का सूत्र होता है जिसमें आपके घटना के घटित होने के जो आपके परिणाम होते हैं उसे PE लिखते हैं और जो घटना के घटित परिणाम नहीं होते हैं उनको लिखते हैं आपके P और उसके बाद में E यहाँ पे होगा तो बराबर हो जाएगा। अब उसको घटना के घटित जो आपके परिणाम नहीं होते उनको दर्शाने के लिए या तो आप E डैश लिख सकते हो या फिर उसके ऊपर बार लिख सकते हो। इसका मतलब बार लिखा हो, इसका मतलब ये घटना के घटित होने वाले नहीं परिणाम है। आई बात समझ में। उसके बाद में यहाँ पे इसके बराबर में क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। कैसे होगा तो ध्यान से देखो, घटना के घटित होने के अनुकूल परिणाम और जो अनुकूल परिणाम नहीं है उन दोनों को जोड़ने पर आपके क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि टोटल प्रायिकता के योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। सूत्र आपको याद रखना है P और उसके बाद में प्लस PE डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम इस प्रश्न का उत्तर निकालने वाले। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे आपको प्रश्न में क्या दे रखा है उसको लिख दो। प्रश्न में आपको दे रखा है PE बराबर आपको दिया गया है 0.05 दिया गया है। अब यहाँ पे आपको प्रायिकता का सूत्र लिखना है। तो प्रायिकता का सूत्र है आपके P, उसके बाद में कोष्टक के अंदर ही प्लस आपके होता है P और घटना के नहीं घटित होने वाले परिणामों को E बार लिखते हैं। उसके बाद में बराबर में आपके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको किसका मान दे रखा है, इसका मान आपको दे रखा है और इसका मान आपको निकालना है। यही मान आपको पूछा गया बहुत सिंपल तरीके से। तो PE का मान यहाँ पे हम रख देंगे। PE का मान है 0.05 प्लस यहाँ पे P और उसके बाद में E नहीं की प्रायिकता आपको निकालनी है। बराबर आपके क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो पक्षांतर करने पर शेष आपके बचेगा PE नहीं की प्रायिकता बराबर आपके क्या हो जाए, 1 यहाँ पे था। अब इसको पक्षांतर करके चलाएंगे, इधर प्लस में था तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 0.05। अब आपको यहाँ पे PE नहीं की प्रायिकता निकालनी, PE नहीं बराबर अब 1 में से इसको आपको घटाना है। घटाना नहीं है, आज बहुत सिंपल है। देखो ये आपके केस में पॉइंटम संख्या दे रखी है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लिखना है और उसके बाद देखना है इसमें पॉइंट कितने, 2। तो यहाँ पे इसके बाद में पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो। पॉइंट के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है। अब उसके बाद में आपको घटाना क्या है, 0.1 0.05, तो ये पॉइंट की जगह पॉइंट और उसके बाद में 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 लिख दिया। अब इसको घटा दो, यहाँ पे 0 लिख दो, 0 का मतलब कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो 0 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार लिया तो ये तो हो गए 10 और यहाँ से उधार लिया तो ये हो गए 9। 10 में से 5 गए, शेष बचे 5। 9 में से आपको 0 घटाना है तो यहाँ पे क्या जाएगा, 9 ही बचेगा। एक यहाँ पे हासिल का था चला गया, शेष बचा आपके 0.95। तो आपके E नहीं की प्रायिकता आपके क्या हो जाएगी, 0.95 ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और अभी तक भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हो, जल्दी से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, जहां पर आपको परीक्षा से पहले जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो आपको सबसे पहले बता दिए जाएंगे। और इन सभी प्रश्नों की यदि आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।